हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आधी रात में सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। क्या कुछ चल रहा था आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और किस एनर्जी में थे आपके पर्सन। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको बता दूँ ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड के लिए देख सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर किसी एक ऐसे इंसान के लिए भी ये रीडिंग देखी जा सकती है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं कि वो इंसान देर रात सोने से पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप उस इंसान के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आप डिसाइड कर लें कि आप किसके बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस इंसान के बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं पार्टिसिपेशन, गिल्ट, चेंज एंड एडवेंचर। और साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आपकी पार्टनर की डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए ये नंबर्स लकी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों इन डेट्स में, इन मंथ्स में एक दूसरे से मिले थे और आप लोगों की शादी इन डेट्स में, इन मंथ्स में फिक्स हुई होगी। यहाँ पर ये शादी टूटती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर इसी चीज़ का गिल्ट इस पर्सन में आज रात भी था। तो ये पर्सन रात के वक्त में ना इस गिल्ट में थे कि इस पर्सन से जो आपका रिश्ता टूटा है, इस पर्सन की ही किसी गलती की वजह से टूटा है। इस पर्सन को ही ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि ये पर्सन ही जिम्मेदार हैं, इस रिश्ते के टूटने की वजह ये पर्सन ही है। तो आधी रात के वक्त में इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा था कि इस पर्सन की वजह से ये रिश्ता टूट गया है और आप कितने दुखी होंगे। आपने इस पर्सन को लेकर कितने सपने सजाए थे, आपके तो सपने जो टूट कर बिखर गए हैं ना, इस पर्सन को आज भी ये महसूस होता है कि आप बहुत दुखी होंगे इस बात से कि इस पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, इस रिश्ते को तोड़ दिया। अगर ये रिश्ता नहीं टूटा होता तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ होते और आप दोनों आज एक साथ होते। इस तरह आप दोनों के बीच ये दूरियां नहीं होती। यही जो वजह है ना, जो ये गलती का एहसास इस पर्सन को देर रात तक हो रहा था। आधी रात के वक्त में भी ये पर्सन जाग रहे थे और आपके बारे में लगातार सोच रहे थे। सोने से पहले बार बार इस पर्सन के मन में ये ख्याल, ये थॉट्स आ रहे थे कि इस पर्सन से गलत हुआ है, यानी इस पर्सन ने गलती की है और इस गलती का गिल्ट इस पर्सन को था। बहुत बुरी तरह से ये पर्सन रो रहे थे, तड़प रहे थे और अपने किए के लिए ये पर्सन चाहते भी हैं कि आपसे माफ़ी मांग लें, बट ये पर्सन की हिम्मत नहीं है कि ये आपसे कांटेक्ट कर लें या आपसे बात भी कर सकें, क्योंकि जितना दुख इस पर्सन की वजह से आपको मिला है तो शायद इस पर्सन को आप कभी माफ़ भी नहीं करेंगे। ये जो एहसास था ना, इस पर्सन को और भी ज़्यादा तड़पा रहा था, रुला रहा था। और ये चीज़ आप इन कार्ड्स में देख भी सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही पार्टिसिपेशन आया है और उसके साथ साथ हमारे पास गिल्ट भी आया है। तो इस पर्सन को रिश्ता टूटने का बहुत गम है, ये अफसोस मनाते हुए नज़र आ रहे हैं और इस पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा शिद्दत से गिल्ट हो रहा था। ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव हो रहा था और इस पर्सन को ये एहसास बहुत तड़पा रहा था। ये चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है और साथ में हमारे पास चेंज आया है। तो देख रहे ना, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि शायद किस्मत में आप दोनों का साथ होना नहीं लिखा था, इसलिए भी ये जो चीज़ें और जो सेपरेशन इस वक्त आप दोनों के दरमियान चल रहा है और ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच बनी हुई है, ये शायद आप दोनों की किस्मत में ऐसा ही होना लिखा था। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये बात भी सोच रहे थे। तो ये पर्सन को इस चीज़ का एहसास बार बार है, रह कर, मतलब एक जो होता है ना एहसास की, भुला ही नहीं भुला पा रहा है ये पर्सन इस गलती को, कि इस पर्सन की गलती की वजह से ये रिश्ता टूट गया, आप इस पर्सन से जुदा हो गए हैं, आप दोनों इस वक्त अलग हैं।
और आप इस पर्सन को भुलाकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने का सोच रहे होंगे। इस बात का भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। तो ये पर्सन आपसे दूर तो नहीं होना चाहते थे, बट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है आप दोनों के इस रिलेशनशिप में कि इस पर्सन ने बना बनाया रिश्ता तोड़ दिया। आपसे अपने रिश्ते को तोड़कर ये पर्सन खुश तो नहीं है, बट हाँ, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा गिल्ट में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तो इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इस पर्सन ने गलत किया है। गलती का एहसास ही इस पर्सन को रात में तड़पा रहा था, और ये चीज़ यहाँ पर ये पर्सन बदलना भी चाहे ना, फिर से इस रिश्ते को दोबारा से बनाना भी चाहें, तो शायद आप इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगे। ये चीज़ भी इस पर्सन को काफ़ी रुला रही थी, तड़पा रही थी। तो ये पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे थे जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और ये पर्सन आपसे रिश्ता ख़त्म करके ना अकेले पड़ गए हैं, तन्हा हो गए हैं। इस बात का गिल्ट इस पर्सन को और भी ज़्यादा शिद्दत से हो रहा था, जब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा था कि अब ये पर्सन सारी ज़िंदगी अकेला रह जाएगा। इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है इसको संभालने वाला। आप होते तो इस पर्सन को सहारा दे सकते थे। इस पर्सन की जो भी गलतियाँ थी, आप हमेशा ही इस पर्सन को माफ़ करते रहे हैं, बट इस बार शायद आप भी इस पर्सन को अब माफ़ नहीं करेंगे। ये एहसास इस पर्सन को हो रहा था, और जो दुख इस पर्सन की वजह से आपको मिला है, ये पर्सन उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कार्ड चेंज आया है। और आप देख भी सकते हैं इस कार्ड में कि ये पर्सन खुद को कसूरवार ठहरा रहे हैं, और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए खुद को ही ब्लेम देते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही वो वजह है कि ये पर्सन काफ़ी गिल्ट में थे रात में, और ये पर्सन ऐसा फील कर रहे थे कि शायद किस्मत में ही आप दोनों का एक होना नहीं लिखा था। तो ये पर्सन किसी मैजिक का इंतज़ार भी कर रहे थे कि कोई मैजिक हो और ये रिश्ता फिर से ठीक हो सके। तो ये बार बार ख्याल भी इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे थे। और इस पर्सन की अगर फीलिंग्स की बात करें ना, तो ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, जितना ये पहले करते थे उससे भी ज़्यादा इस पर्सन के दिल में अब आपके लिए फीलिंग्स, रिस्पेक्ट और प्यार आ चुका है, क्योंकि ये पर्सन अपनी गलती समझ रहे हैं, मान रहे हैं अपनी गलतियों को। और आपके साथ में जो एक एडवेंचरस से भरी हुई लाइफ इस पर्सन ने जी है ना, आपका साथ इस पर्सन को जो हैप्पीनेस और खुशी देता था वो नेक्स्ट लेवल की थी। और आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है एडवेंचर। तो इस पर्सन को आपके साथ में एडवेंचरस से भरी हुई लाइफ चाहिए थी, और जो भी वक्त इस पर्सन ने आपके साथ में बिताया है वो बहुत ही खूबसूरत था। उन मोमेंट्स को, उन लम्हों को, उस वक्त को ये पर्सन रात के वक्त में याद कर रहे थे। सोने से पहले इस पर्सन को बार बार ये थॉट्स भी आ रहे थे कि काश आप इस पर्सन के साथ में होते और आप दोनों वही बॉन्ड फिर से शेयर करते। तो जो आपने साथ में लम्हे बिताए थे, काश कि उन लम्हों को फिर से जी पाते। तो ये जो एक इस पर्सन के मन में बार बार ख्याल आ रहा था ना कि आप इन लम्हों को, इन मोमेंट्स को किसी और के साथ में जी रहे होंगे, तो ये ख्याल इस पर्सन को और भी ज़्यादा तड़पा रहा था, क्योंकि जो वक्त इस पर्सन ने आपके साथ गुजारा था वो बहुत खूबसूरत वक्त था, और ये पर्सन चाहते हैं कि वही वक्त दोबारा से लौट कर आ जाए। बट इस पर्सन को पता है कि वो वक्त दोबारा नहीं आएगा, सब कुछ पहले के जैसा नहीं हो पाएगा, कुछ भी अब चेंज कर पाना इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। शायद ये पर्सन आपके प्यार के लायक ही नहीं थे, ऐसा बार बार ये पर्सन सोचते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो कल रात इस पर्सन की फीलिंग्स इसी तरह की थी। देर रात ये पर्सन आपके बारे में यही सब सोच रहे थे। आधी रात का वक्त था, एकांत में बैठे थे और रोए जा रहे थे, आपको मिस किए जा रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।